दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। हमने एनसीईआरटी ज्योग्राफी स्टार्ट किया था। एनसीईआरटी में ज्योग्राफी का 3 चैप्टर हमने एक्सप्लेन कर दिया था, तो उसमें से हम तीनों चैप्टर का आज क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। ठीक है, क्लास 6 का चैप्टर 1, 2, 3 ये तीनों क्वेश्चन तीनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के हैं, तो इस पूरे वीडियो को देखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, ये आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी आता ही आता है सारे एग्ज़ाम में। और फिलहाल अभी बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें साफ साफ लिखा है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ऐसी बुक से क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें ज्योग्राफी भी है ऐड, उसको जाके देखिएगा आप। तो वहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब वो 3 चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैंने सब यहाँ पर ले लिए हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी को किसका जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो पृथ्वी के जुड़वा ग्रह कौन सा है? आपका शुक्र है। ठीक, बी ऑप्शन। इसके बाद देखिए सेकंड कहता है कि लाखों आकाशगंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? नक्षत्र मंडल का, ब्रह्मांड का, सौर मंडल का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आकाशगंगाएं होती है ये मिलकर आपके ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक है, बी ऑप्शन राइट। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन कहता है कि मुख्य ग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड सूर्य के, ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, निहारिका, या फिर मंदाकिनी। तो देखिए जो मुख्य ग्रह होते हैं उनके अलावा भी जो बहुत से छोटे छोटे पिंड होते हैं ना, वो सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो इनको आप कहेंगे क्षुद्र ग्रह। ठीक है, सेकेंड क्षुद्र ग्रह कहेंगे। फोर क्वेश्चन देखिए, शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा कितने दिनों में करता है? शुक्र जो होता है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण को पूरा करने में कितना समय लेता है? 365 दिन, 255 दिन, 687 दिन। तो देखिए इनमें से कोई नहीं, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 255 दिन। ठीक है, शुक्र ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा को 255 दिनों में पूरा करता है। 5 क्वेश्चन, सूर्य क्या है? एक है, सूर्य है एक, क्या है? तारा है, ग्रह है, उपग्रह है, या फिर धूमकेतु है? यहाँ पर धूमकेतु। तो देखिए इसमें शुक्र जो है वो सॉरी सूर्य जो है वो एक तारा है। ठीक है, क्या है? तारा है। इसके बाद कृत्रिम पिंड कौन से होते हैं? मानव निर्मित उपग्रह होते हैं, ग्रह होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, फिर उल्काएं होते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं वो ही कृत्रिम पिंड कहलाते हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कितने दिनों में करता है? ठीक है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितने समय लेता है? 27 दिन, 365 से 1/4 दिन, 21 दिन में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर 21 दिन में पूरा करता है। ठीक, कितने दिनों में? 21 दिन में, सॉरी 27 दिन में पूरा करता है। ठीक है, 27 दिन में, ये 21 दिन नहीं, इसमें आपका राइट आंसर 27 दिन होगा। इसके बाद हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं, क्योंकि चंद्रमा का अपनी धुरी पर तथा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने का समय लगभग बराबर है। चंद्रमा का आकार बहुत बड़ा है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है इसलिए, या फिर उपरोक्त तो सभी। तो देखिए हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं, क्योंकि चंद्रमा का अपनी धुरी पर तथा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने का समय लगभग बराबर, मतलब चंद्रमा अपनी धुरी पर जितना समय लेता है वही उतना है समय पृथ्वी जो है एक परिक्रमा पूरी करने में लेता है। ठीक, तो इसलिए राइट आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। शनि ग्रह में चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? शनि ग्रह जो है उसके चंद्रमा कितने चंद्रमा है उसके? 30 से अधिक है, 25 है, 16 से कम है, 27 है। तो इसमें आपको फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा, 30 से अधिक है। 10 क्वेश्चन, सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी होती है? 12 करोड़ किलोमीटर, 17 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं।
तो ये जो 10 क्वेश्चन है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी है? लगभग, ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर। 11 क्वेश्चन कहता है सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? चौथा, दूसरा, तीसरा, पांचवा। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों में जो पृथ्वी है उसका स्थान तीसरा है। ठीक है। पृथ्वी की सतह पानी से कितनी ढकी हुई है? आधी ढकी है, 3/4 ढकी है, या फिर 2/3 ढकी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पृथ्वी जो है, पृथ्वी की, तो इसमें देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 2/3। ठीक है, पृथ्वी की सतह पानी से कितनी ढकी हुई है? 2/3 ढकी हुई है। ठीक है। इसके बाद देखिए पृथ्वी से चंद्रमा की लगभग दूरी कितनी है? 2,84,400 किलोमीटर, 8,87,500 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। 13 क्वेश्चन जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 8,87,500 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा की लगभग दूरी कितनी है? 8,87,500 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद 14 क्वेश्चन, लाखों तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र मंडल, सप्तऋषि, आकाशगंगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो लाखों तारे हैं उनका समूह जो है वो आपका आकाश गंगा कहलाता है। आकाश गंगा के अंदर ही सारे तारे समाहित होते हैं। देखिए हम इसलिए फटाफट चल रहे हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन हो चुका है, चैप्टर्स पढ़ लिया है। ठीक है, तो अभी और भी चैप्टर्स बाकी है करने को, इसलिए फटाफट हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। और बाकी का जो हम जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसके साथ ही अब करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर आकाश गंगा होगा। 15 क्वेश्चन देखेंगे, हमारा सौरमंडल भाग है, किसका भाग है? नक्षत्र मंडल का भाग है, ग्लोब का भाग है, फिर मिल्की वे का भाग है, फिर में से कोई नहीं। 15 क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मिल्की वे। हमारा सौर मंडल भाग है मिल्की वे का। ठीक है। 16 क्वेश्चन, शनि के बाद सबसे अधिक उपग्रह की संख्या वाला ग्रह कौन सा है? ठीक है, शनि है, उसके बाद जो है जिसका सबसे ज्यादा उपग्रह है वो कौन सा है? बुध, शनि, यूरेनस, मंगल। तो 16 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यूरेनस। ठीक है। 7 तारों का समूह क्या कहलाता है? स्मॉल बियर कहलाता है, सप्तऋषि कहलाता है, ए और बी में से कोई नहीं, ए और बी दोनों। तो देखिए जो 7 तारों का समूह है वो आपका 17 क्वेश्चन जो है इसका आपका राइट आंसर, ये आपका सेकेंड ऑप्शन राइट, सप्तऋषि। ठीक है, 7 तारों का समूह सप्तऋषि कहलाता है। इसके बाद सौर मंडल में क्या शामिल है? सूर्य, सूर्य, उपग्रह, उल्कापिंड, या फिर उपरोक्त सभी। 18 क्वेश्चन जो है उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सौर उपरोक्त सभी, क्योंकि सूर्य सौर मंडल में सूर्य भी है, उपग्रह भी है, उल्कापिंड भी है। ठीक है। 19 क्वेश्चन, सौर मंडल के केंद्र में क्या स्थित है? क्षुद्र ग्रह है, उपग्रह है, चंद्रमा है, फिर सूर्य है। तो देखिए इसमें 19 क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य, क्योंकि सूर्य जो होता है वो बीच में ही होता है। ठीक है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 5 मिनट, 7 मिनट, 41 सही 1/2 मिनट मतलब 41.5 मिनट, या फिर 8 मिनट। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। कृत्रिम उपग्रह का उपयोग किस जानकारी के लिए किया जाता है? पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए, भू संपदा की जानकारी के लिए, ब्रह्मांड की जानकारी के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो यहाँ पर 21 क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए, क्योंकि कृत्रिम उपग्रह जो है इसका उपयोग पृथ्वी के संचार माध्यम, भू संपदा की जानकारी, ब्रह्मांड की जानकारी, इन सभी की जानकारी के लिए किया जाता है। ठीक, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह कौन सा है? इनसेट, IRS, एडुसैट, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
23 जिस सुई के ऊपर ग्लोब घूमता है उसे क्या कहते हैं? वो सुई क्या कहलाती है? रेखा चित्र, मानचित्र, अक्ष, देशांतर। तो अक्ष होता है, ठीक। अक्ष, सुई के ऊपर जो ग्लोब घूमता है उसे अक्ष कहते हैं। 24 क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार कैसा होता है? चपटा, अंडाकार, गोल, उपरोक्त सभी। तो 24 क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाकार। 25 क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगाने में कितना समय लगाती है? 26 घंटे, 30 घंटे, 24 घंटे, 27 घंटे। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लेती है वो आपका लेती है 24 घंटे। वही आपका एक दिन बनता है, ठीक। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था ना कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ए ऑप्शन राइट। 27 एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित कर सबसे बड़ा वृत्त बनाती है क्या कहलाती है? तो अक्षांश रेखा कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है, भूमध्य रेखा, फिर दोनों। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा, ठीक। एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करती है, विभाजित कर सबसे बड़ा वृत्त बनाती है, उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। 28 पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध क्या कहलाते हैं? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शुष्क कटिबंध, तीनों। तो देखिए इसमें पृथ्वी 3 ताप कटिबंध कहलाते हैं। पहला उष्ण कटिबंध कहलाता है, फिर शीतोष्ण, फिर शुष्क कटिबंध, ठीक। ये तीनों राइट हो जाएगा, मतलब ये राइट होगा। किसका अपना प्रकाश होता है? चंद्रमा, ग्रह, तारों, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसमें देखिए तारे जो होते हैं उनका अपना प्रकाश होता है, ठीक है। किसका अपना प्रकाश नहीं होता? सूर्य, तारे, चंद्रमा, उपरोक्त सभी। तो देखिए तारे के पास भी होता है, सूर्य के पास भी होता है, चंद्रमा जो होता है उनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक। तो राइट आंसर चंद्रमा। 31 पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है? सूर्य, बुध, चंद्रमा, मंगल। तो पृथ्वी का जो उपग्रह है उसका नाम है चंद्रमा, ठीक है। 32 सौर मंडल का अपना परिवार कौन सा होता है? ग्रह होता है, उपग्रह और तारे होते हैं, सूर्य, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सौर मंडल का अपना परिवार में ग्रह भी आते हैं, उपग्रह और तारे भी आते हैं, सूर्य भी आता है, ठीक। 33 क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य किस गैस का बना होता है? हीलियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों। तो देखिए इसमें आपका 33 क्वेश्चन में आपका हाइड्रोजन और हीलियम हो जाएगा, ठीक। ये आपका राइट हो जाएगा। सूर्य किस गैस से बना है? हाइड्रोजन और हीलियम से। विषुवत वृत्त का अक्षांश कितना होता है? विषुवत वृत्त का अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तर है ये, ठीक है। उत्तर 0 डिग्री, 180 डिग्री पूरब, 180 डिग्री पश्चिम। तो इसमें जो है विषुवत वृत्त जो है उसका अक्षांश जो है वो 0 डिग्री होता है, ठीक। इसके बाद देखिए 35 जिस समय ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामियोत्तर पर सूर्य आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामियोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा? सायं, दोपहर, प्रातः या फिर रात्रि। रात्रि में यहाँ लिख दे रही हूँ। तो जिस समय ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामियोत्तर पर सूर्य आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामियोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा? तो उस समय जो स्थिति होगी वो होगी दोपहर, ठीक। दोपहर होगी। 36 क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर ध्रुव वृत्त स्थित है कहाँ? विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध के 23.5 डिग्री उत्तर में, फिर इनमें से कोई नहीं। तो 36 क्वेश्चन में देखेंगे
इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में। ठीक, ये आपका राइट हो जाएगा। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त स्थित है। अंटार्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, उपरोक्त सभी। तो 37 क्वेश्चन में देखेंगे आप, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिक वृत्त जो है वो दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है। पृथ्वी उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर कैसी होती है? चपटी, उभरी हुई, गोल, उपरोक्त सभी। तो कैसी है वो? चपटी है। इसके बाद कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है? 23.5 डिग्री उत्तर, 23 डिग्री पूर्व, 15 डिग्री दक्षिण, इनमें से कोई नहीं। तो 39 क्वेश्चन जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तर में है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री उत्तर होता है। विषुवत वृत्त में ध्रुवों तक स्थित समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं वृत्त, देशांतर रेखाएं, आर्कटिक वृत्त, इनमें से कोई नहीं। 40 क्वेश्चन इसमें राइट आंसर हो जाएगा अक्षांश रेखाएं वृत्त। ठीक है, विषुवत वृत्त में ध्रुवों तक स्थित समांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं वृत्त। एक 41 क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव क्या दर्शाता है? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 41 क्वेश्चन इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक, ये आपका राइट हो जाएगा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 42 क्वेश्चन, जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर क्या होगा? मध्य रात्रि, दोपहर, सुबह, इनमें से कोई नहीं। 42 क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य रात्रि। विभिन्न याम्योत्तर पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय क्या होता है? अलग अलग होता है, एक समान, ग्रीनविच के समय के समान, इनमें से कोई नहीं। तो जो विभिन्न याम्योत्तर पर स्थित स्थानों का जो स्थानीय समय होता है वो आपका अलग अलग होता है। असम का धुबरी नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? तो असम का जो धुबरी नामक स्थान है वो क्या 26 डिग्री 30 अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये उत्तरी है, ये उत्तरी देख लीजिएगा, उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, या फिर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, या फिर 15 डिग्री उत्तरी एवं 4 मिनट पर। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर असम का धुबरी नामक स्थान जो है स्थित है। कहाँ? 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ये 45 है। 45 क्वेश्चन, दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है विषुवत रेखा के किस में स्थित है? ठीक है, दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है वो विषुवत रेखा के किस में स्थित है, किस तरफ स्थित है? 66.5 डिग्री दक्षिण में, 66.5 डिग्री उत्तर में, 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तर में, फिर इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण ध्रुव जो है वृत्त स्थित है वो विषुवत रेखा के कहाँ स्थित है? 66.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। ठीक, कहाँ पर? 66.5 डिग्री दक्षिण में। 46 अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से समानांतर वृत्त बनाते हैं? विषुवत वृत्त के, उष्णकटिबंध के, प्रधान मध्याह्न रेखा के, 82.5 डिग्री उत्तर पूर्व देशांतर रेखा के। ठीक है, उत्तर पूर्व देशांतर रेखा के। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विषुवत वृत्त। अक्षांश वृत्त जो होता है वो निम्नलिखित में से समांतर वृत्त बनाते हैं। किसके? विषुवत वृत्त के समांतर वृत्त बनाते हैं। ठीक है। 47 कर्क वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी।
तो जो कर्क वृत्त है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 48 देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है? 360, 180, 90, 720। तो देशांतरों की कुल संख्या होती है 360। प्रमुख यमोत्तर का मान कितना है? 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री पश्चिम, 0 डिग्री देशांतर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर। प्रमुख यमोत्तर का मान कितना होता है? 0 डिग्री देशांतर। एक ही याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय कितना होता है? अलग अलग, काल्पनिक, एक समान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक ही याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय एक समान होता है। ठीक, एक समान होता है। 51 क्वेश्चन, जिस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना गया है वह है 28.5 डिग्री पूर्वी, 68 डिग्री पूर्व, 82 डिग्री पूर्व, में से कोई नहीं। तो 51 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री पूर्व। जिस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना गया है वो 82 डिग्री पूर्व में है। पृथ्वी के उत्तरी आधे भाग को क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त, उत्तरी गोलार्ध, देशांतर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। ठीक, पृथ्वी का उत्तरी आधे भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। मकर रेखा का अक्षांशीय मान कितना होता है? 23 सही 1/2 डिग्री उत्तर में, उत्तर है ये भी उत्तर है। 66 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री दक्षिण, 66 डिग्री उत्तर। तो 53 क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिण। ठीक, 23.5 डिग्री दक्षिण ये राइट हो जाएगा। शीतोष्ण कटिबंध में तापमान कितना रहता है? अत्यधिक, बहुत ही कम, मध्यम, नम। तो शीतोष्ण कटिबंध में जो तापमान होता है वो आपका मध्यम होता है। दिए गए बिंदु की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी के माप को क्या कहते हैं? मानक मध्याह्न कहते हैं, देशांतर कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अक्षांश कहते हैं। कोई बिंदु दिया है उसको जो विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण जो की कोणीय दूरी के माप को अक्षांश कहते हैं। 56 पृथ्वी का उष्णीय क्षेत्र कौन सा है? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंध। राइट। 57 क्वेश्चन कहता है समय को मापने का सबसे अच्छा साधन कौन सा है? पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहों की गति, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब पृथ्वी का एक बड़ा रूप है, ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है, ग्लोब पृथ्वी का मध्यम रूप है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है। ठीक, क्या है? लघु रूप है। जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तब भारत का समय क्या होता है? 5:30 AM, मतलब 5:30 AM, 9:30 PM, 5:30 PM, 9:30 PM। तो देखिए इसमें जब लंदन में दोपहर के 12 बजे हैं तब भारत का समय जो है वो 5:30 PM होगा। ठीक है, बाद का समय चलेगा। हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है? संतरे जैसा, सेब जैसा, चीकू जैसा, पपीते जैसा। तो ये है आपका संतरे जैसा। 61 कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी की को दो बराबर भागों में बांटती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत वृत्त, काल्पनिक रेखा। तो इसमें आपका राइट आंसर विषुवत वृत्त होगा। अक्षांशों को किस में मापा जाता है? अक्षांशों को किस में मापा जाता है? शून्य में, अंशों में, डिग्री, मीटर में, किलोमीटर में। तो ये अंशों में डिग्री, अक्षांशों को किस में मापा जाता है? अंशों में, डिग्री में। ठीक है। विषुवत वृत्त कितने अंश अक्षांशों को दर्शाती है?
20 अंश, 40 अंश, 0 अंश, 66 अंश। तो ये आपका 0 अंश। महाराष्ट्र में चंद्रपुर कितने अक्षांश पर स्थित है? 20 डिग्री उत्तर में, 40 डिग्री दक्षिण में, 0 डिग्री उत्तर में, 66 डिग्री दक्षिण में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 डिग्री उत्तर में। ठीक है। मकर रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में? तो जो मकर रेखा है वो दक्षिण में है। ठीक है। कहाँ है? दक्षिण गोलार्ध में। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य कौन सा ताप कटिबंध स्थित है? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उपरोक्त सभी? तो देखिए हमने पढ़ा था, इसमें आपका उष्ण कटिबंध है। ठीक है। बीच में क्या है? उष्ण कटिबंध। प्रमुख याम्योत्तर का एक और नाम क्या है? ध्रुव रेखा, गोलार्धवृत्त, ग्रीनविच रेखा, उपरोक्त सभी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनविच रेखा। पृथ्वी की एक देशांतर रेखा को सूर्य के सामने से गुजरने में कितना समय लगता है? 1 घंटा, 55 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट? ठीक है, इसको यहीं पे लिख देती हूँ, 4 मिनट, 1 मिनट। पृथ्वी की एक देशांतर रेखा को सूर्य के सामने से गुजरने में कितना समय लगता है? तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा 4 मिनट। ग्लोब पर उत्तर में एक बिंदु जिससे होकर अक्ष की सुई गुजरती है उत्तरी ध्रुव कहलाता है। गोलार्ध वृत्त, ग्रीनविच रेखा, उपरोक्त सभी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। उत्तर ध्रुव कितने अंश पर स्थित है? 0 अंश, 23 डिग्री, मतलब 23 से 1/2 अंश कर्क रेखा, 66 से 2/3 अंश दक्षिण में, 90 डिग्री उत्तर में? तो देखिए इसमें आपका राइट हो जाएगा 90 डिग्री उत्तर में स्थित है। उत्तर ध्रुव जो है ये कितने अंश पर स्थित है? ये आपका 90 डिग्री उत्तर में स्थित है। ग्रीनविच रेखा जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है का कितना अंश यामी-उत्तर है? 360 डिग्री देशांतर में, 90 डिग्री उत्तर में, 0 डिग्री देशांतर में, 180 डिग्री दक्षिण में? तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर में। जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है उसका 0 डिग्री देशांतर में, देशांतर यामी-उत्तर है। ठीक है। ग्रीनविच रेखा। दक्षिण ध्रुव कितने अंश पर स्थित है? दक्षिण ध्रुव कितने? 0 डिग्री विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 90 डिग्री दक्षिण में, 66.5 डिग्री उत्तर में। ठीक है। तो कहाँ है ये? 66.5 डिग्री, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री। तो देखिए इसमें जो ये 72 क्वेश्चन है कह रहा है कि दक्षिण ध्रुव कितने अंश पर स्थित है? तो दक्षिण ध्रुव जो है वो 90 डिग्री दक्षिण में स्थित है। ठीक। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहा जाता है? रेखाएं, ग्रिड, अंश, उपरोक्त सभी? तो उसको जो है ग्रिड कहा जाता है। राइट, ग्रिड। धुबरी जो असम में है कितने अंश अक्षांश पर स्थित है? 26 डिग्री उत्तर में, 66 डिग्री दक्षिण में, 76 डिग्री उत्तर में, 65 डिग्री दक्षिण में? तो ये जो है 26 डिग्री उत्तर में स्थित है। पृथ्वी का एक समय क्षेत्र कितने देशांतरों को घेरता है? 26 डिग्री, 90 डिग्री, 15 डिग्री, 66 डिग्री? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 डिग्री। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? 12, 24, 60, 120? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 24। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर को कब पूरा करती है? 28.5 घंटे में, 24 घंटे में, 22 घंटे में, 365, 365 दिन में? ठीक है। तो देखिए पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर एक चक्कर
को पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी की उत्तर अयनांत किसे कहते हैं? 22 दिसंबर की अवस्था को, 21 जून की अवस्था को, 23 सितंबर की अवस्था को, इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा था कल, ठीक है, कि 21 जून की अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। ठीक, दिन बड़ा होता है ना इसमें, रातें छोटी होती हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? शरद ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? शरद, वसंत, ग्रीष्म, इसमें इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वसंत ऋतु। एक लीप वर्ष में कितने दिनों की संख्या कितनी होती है? 365, 366, 363, 364। तो कल हमने पढ़ा था ना, इसमें 366 दिन होते हैं। वैसे तो 365 दिन होते हैं जो, लेकिन जो 6 घंटे एक्स्ट्रा बच जाते हैं तो उसमें वो 4 साल जो मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दिन हो जाए, मतलब 24 घंटे हो जाएंगे। तो वही 24 घंटे जो है वो एक दिन हो जाएगा। ठीक, तो एक दिन 365 में प्लस करोगे एक तो वो 366 हो जाएगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण, घूर्णन, भ्रमण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा घूर्णन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण, घूर्णन, गुरुत्वाकर्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन किस कारण होता है? ऋतुओं में परिवर्तन, अक्षांशों में परिवर्तन, देशांतरों में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऋतुओं में परिवर्तन। किस गोलार्ध में 21 जून के सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में? तो ये आपका होता है उत्तरी गोलार्ध में, दिन और रात बराबर। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में ऋतु होती है कौन सी? शीत, वसंत, ग्रीष्म, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होता है शीत ऋतु। 21 जून की को उत्तरी गोलार्ध में ऋतु होता है ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ग्रीष्म ऋतु। दिन छोटे होते हैं शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वसंत ऋतु में, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा शीत ऋतु में। ठीक, शीत ऋतु में क्या होता है? दिन छोटे होते हैं। 29 दिनों का फरवरी माह होता है हर चौथे वर्ष, हर 5वें वर्ष, हर तीसरे वर्ष, इनमें से कोई नहीं। कल हमने पढ़ा था हर चौथे वर्ष। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं, इस स्थिति को कहते हैं दक्षिण अयनांत, उत्तर अयनांत, विषुव, इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो है विषुव कहा जाता है। लीप वर्ष में फरवरी माह में दिनों की संख्या होती है 31, 28, 29, 30। तो ये तो बहुत इजी है, 29 दिन होता है। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं पृथ्वी के अक्ष पर, मकर रेखा पर, पृथ्वी की कक्षा पर, कर्क रेखा पर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा पर। सामान्यतः एक वर्ष को जिन ऋतुओं में बांटा जाता है, गर्मी तथा सर्दी, शरद तथा शरद, वसंत तथा गर्मी, गर्मी सर्दी, वसंत तथा शरद। तो ऋतु कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सी? गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतु। 4 भागों में बांटा जाता है। इसके बाद देखिए 94 क्वेश्चन कहता है कि किस गति के कारण दिन रात बनते हैं? घूर्णन गति, परिक्रमण गति, अक्ष, मानचित्र। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा घूर्णन गति। पृथ्वी की कौन सी गतियां हैं? परिक्रमण गति, घूर्णन गति, दोनों, अक्ष। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, मतलब परिक्रमण गति और घूर्णन गति, ये दोनों। पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? 365 से 1/4 दिन,
368 से 1/4 दिन, 370 से 1/4 दिन, 366 से 1/4 दिन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 365 सही 1/4 दिन। किस महीने में 28 या 29 दिन होते हैं? मार्च, जनवरी, फरवरी, जून। तो ये सिर्फ और सिर्फ फरवरी में होता है। किस पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है? दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ध्रुवों, उत्तरी उपरोक्त सभी में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर। ठीक है, ध्रुवों पर ही जो 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में किस आकार में घूमती है? गोलाकार, अंडाकार, चपटी, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? गोलाकार होगा, अंडाकार होगा, चपटी होगा या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर अंडाकार। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने हो वहां क्या होता है? रात, दिन, वर्षा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर दिन होगा। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? घूर्णन गति, परिक्रमण गति, गुरुत्वाकर्षण गति, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा परिक्रमण गति। तो आज के लिए फिलहाल इतने ही क्वेश्चन लिए थे, 101 क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने आज 101 क्वेश्चन फटाफट करा दिए क्योंकि हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया था। तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम लेने की का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएं, इसलिए मैंने ये आपको करा दिया है। वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा लंबा नहीं है। ठीक है, मतलब छोटा ही बनाया है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, फिलहाल अभी बीपीएससी के लिए हम लोग कर रहे हैं प्रयास, तो उसके लिए आप इसको ज़रूर देखिएगा। बाकी यूपी का कोई भी एग्ज़ाम होता है, टीटी, सुपर टेट, सीटेट, इन सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़। और हमारा टेलीग्राम चैनल है वैदिक गुरु, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है, धन्यवाद।